ख़वातीन और हज़रात को स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना की जानिब से खुश आमदेद। आज का व्लॉग बहुत ही अहम है, जिसमें हम बात करेंगे कि स्वीडन में 18 साल की उम्र के होते ही सैकड़ों नौजवानों को अचानक मुल्क छोड़ने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है। ये कहानी है टीन डेपोटेशंस की, यानी टीन एजेस के जो नौजवान हैं, जब वो यूं ही 18 साल की उम्र को पहुंचते हैं तो उन्हें क्यों कहा जाता है कि वो स्वीडन छोड़ दें, और इसके पीछे क्या वजह है। और इस कानून ने कई खानदानों को तोड़ के रख दिया है। और ये जो 18 साल की उम्र को पहुंचने वाले लोग जिनके पास परमानेंट रेजिडेंस नहीं होती, उनके हवाले से अब जो हुकूमती जमात है उनके अंदर से जो आवाज़ उठ रही है, उसके क्या असरात होंगे, और इस तमाम सूरत हाल का हम जायज़ा आज के इस व्लॉग में लेंगे। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। तो चलते हैं जनाब इस व्लॉग की जानिब। बहुत से वो लोग जो गैर यूरोपी यहाँ पे होते हैं, जब उनके बच्चे 18 साल की उम्र को पहुँचते हैं और उन बच्चों के पास अगर जॉब नहीं होता, वो अपना गुजारा यानी अपने अखराजात खुद नहीं उठा सकते, तो उनको जो है वो डिपोटेशन के ऑर्डर्स आ जाते हैं, जिसको टीन डिपोटेशन कहा जा रहा है। और इससे बहुत से ख़ानदान जो हैं वो इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल में हैं। कई केसेस में वालिदैन के पास यहाँ की नेशनलिटी है, उनके बहन भाइयों के पास नेशनलिटी है या परमानेंट वीज़े हैं, लेकिन बड़े जो बच्चे हैं उनको कहा जाता है जी कि आपके पास चूँकि जॉब नहीं है, आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के हो गए हैं और आप ये साबित करें कि आपके पास कोई काम है, और अगर नहीं है तो आप जो है वो स्वीडन को छोड़ दें। इस सूरत हाल में बहुत से ख़ानदान जो हैं वो बड़ी परेशान कुन सूरत हाल से दो चार हैं। और ये जो नया कानून है ये काफ़ी अरसे से स्वीडन में मुतनाज़ा बना हुआ है, जिसमें नौजवानों को मुल्क बदरी के लिए कहा जा रहा है। अब इसमें जो दो अहम सियासतदान जो कि इस वक्त हुक्मरान जमात जो मॉडरेट पार्टी है उससे उनका ताल्लुक है, उन्होंने अपने वज़ीर आज़म उल्फ क्रिस्टोसन से ये मुतालबा किया है कि इस कानून को तब्दील किया जाए, फौरी एक्शन लिया जाए, और इससे जो ख़ानदान तकसीम हो रहे हैं और माँ बाप इधर हैं, बहन भाई इधर हैं, और बड़े बहन भाइयों को स्वीडन से निकाला जा रहा है, ये जो है वो सिलसिला बंद किया जाए। और ये मुतालबा इसलिए किया जा रहा है कि 18 साल की उम्र को पहुँचने वाले बच्चे जो हैं, उनको जब परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन वो देते हैं, वो अपने माँ बाप के साथ मुस्तकिल तौर पर रह रहे होते हैं, लेकिन उनके पास चूँकि कोई जॉब नहीं होता, तो उनको कहा जा रहा है कि आप इस मुल्क को छोड़ दें। ये सूरत हाल जुलाई 2021 में माइग्रेशन के कानून में तब्दीली से पैदा हुई। नए कानून में ये शर्त शामिल की गई है कि जो भी स्वीडन में मुस्तकिल रिहाइश रखना चाहता है, उसे ये साबित करना होगा कि वो कम अज़ कम 18 माह तक अपने अखराजात और रिहाइश खुद बर्दाश्त कर सकता है, और उसकी माली हैसियत जो है वो इतनी है। और इसकी गिनती उस वक्त शुरू होती है जब एप्लीकेशन पे माइग्रेशन एजेंसी जो है वो कार्रवाई करती है, जब उनके पास वो प्रोसेस में आती है। और मसला ये है कि अक्सर जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन के साथ रहते हैं, लेकिन 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चे जो हैं वो इस पे पूरा नहीं उतरते। इस हवाले से जो मॉडरेट पार्टी है, इसका जो यूथ विंग है MUF, उसकी जो सरबराह हैं डगलस थूर, उन्होंने कहा है कि ये सिलसिला जो है वो ठीक नहीं है। जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जराइम में मुलव्वस नहीं हैं, स्वीडन की मईशत में, मुआशरे में मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं, उनको वहाँ रहने का हक दिया जाए। और सिर्फ ये जॉब की शर्त लगा के उनको स्वीडन से निकालना जो है वो गैर मुनसिफाना है। उनके साथ दूसरी आवाज़ जो है इसी मॉडरेट पार्टी के यूथ विंग की रुकन हेलेना नाने की है। उन्होंने ये कहा है कि ये एक सिस्टम में बहुत बड़ा ख़तरनाक खला है, और इसमें जो वो तजवीज़ कर रहे हैं कि इसमें तरमीम होनी चाहिए, और ऐसे नौजवानों को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे यहाँ पे रहने की इजाज़त होनी चाहिए। और उम्र की हद जो है वो 18 साल की बजाय 25 साल तक करनी चाहिए। 25 साल की उम्र तक जो नौजवान यहाँ पे हैं, अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं, उनको जो है वो परमानेंट रेजिडेंस मिलनी चाहिए। अब ये हुकूमत के लिए एक थोड़ी मुश्किल सूरत हाल हो गई है, क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत जो है वो इमिग्रेशन के हवाले से कोई भी नरम कानून नहीं बना रही है, नरमी नहीं ला रही। लेकिन जब पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठी, जब वो इस पे बात कर रहे हैं, तो फिर पार्टी जो है वो कुछ ना कुछ सोचने पे ज़रूर मजबूर हो जाएगी। ये जो कानून बना था, इसका पस मंज़र ये है कि 2021 में उस वक़्त की जो रेड ग्रीन इत्तेहाद की हुकूमत थी, यानी सोशल डेमोक्रेट और उनके जो साथी ग्रीन पार्टी और वेंसर पार्टी
یہ حکومت تھی، انہوں نے جو موجودہ جو حکومت ہے یہ اس وقت اپوزیشن میں تھی، ان کے ساتھ طویل مذاکرات کے بعد مائیگریشن کے جو قانون ہے اس میں تبدیلیاں کی تھیں۔ اس میں جو پناہ گزین ہیں ان کو مستقل رہائش سے بچانے کے لیے عارضی رہائش دینا، مستقل رہائش کی مدت کو 3 سال بڑھانا، اور سب سے اہم یہ جو 18 سال والے بچے متاثر ہو رہے ہیں، مالی خود کفالت کی شرط کو شامل کرنا تھا۔ یہ شرط صرف جو مین اپلیکنٹ ہے اس پہ نہیں ہوتی، بلکہ تمام بالغ افراد جو 18 سال کے ہوتے ہیں ان پہ بھی لاگو ہوتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بچہ 14 سے 17 سال تک اپنے والدین کے ساتھ رہ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جب اس کی عمر 18 ہو جائے اور اس کی اپلیکیشن اس وقت پروسیس ہو پی آر کی، تو پھر اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ نارمل اخراجات اور اپنا کرایہ وغیرہ جو ہے وہ اپنی آمدنی سے پورا کر سکتا ہے۔ اور اس وقت یہ رقم جو ہے 5175 سویڈش کرون ماہانہ، یعنی اتنی اس کی آمدنی ہے، اور یہ اس کی آمدنی اپنی ہونی چاہیے، یہ بچت یا اپنے والدین کی طرف سے مدد یا کسی اور ذرائع سے نہیں ہونی چاہیے، اس کی اپنی انکم ہونی چاہیے جو اس کو ملے۔ اور اس میں ظاہر وہ متاثر ہوتے ہیں جو جوائنٹ فیملی میں بچے ہوتے ہیں، اور باقی گھر کے افراد جو ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کو پرمنٹ مل رہا ہے، اور بڑے جو ہیں جن کے پاس جاب ہے یا مین اپلیکنٹ ہے ان کو تو مل رہا ہے، لیکن 18 سال سے جو عمر کے بڑے ہیں ان کو خود یہ پروو کرنا پڑتا ہے جی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ آمدنی ہے۔ اور یہ مزید مشکل صورتحال یہ ہے کہ جو مائیگریشن ایجنسی ہے صرف ان نوکریوں کو، ان جابز کو ایکسیپٹ کرتی ہے جو کم از کم 18 مہینے کے لیے ہوں اور جو پروبیشن پہ نہ ہو، عارضی نہ ہوں۔ تو یہ ایک بڑا مشکل ہوتا ہے کہ 18 سال کا ایک نوجوان کیریئر شروع کر رہا ہے، اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ 18 ماہ تک کی اس کو جاب یا جو ہے ایسی نوکری ہو کہ جو پروبیشن پہ نہ ہو اور اس کے پاس اتنی آمدنی بھی آ جائے۔ تو یہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ قانون میں ایک شک موجود ہے کہ جس میں بعض صورتوں میں یہ شک ختم کی جا سکتی ہے، لیکن عملی طور پہ یہ مشکل ہے، اور جو ایون جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ایسے طلبہ جنہوں نے ایک گیپ ایئر لیا ہوتا ہے ان کے لیے اور بھی مشکل صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو یہ یہاں پہ ایک اب اس موضوع پہ بحث شروع ہو گئی ہے۔ سویڈن کا جو بڑا اخبار ہے داگرنس نیہیٹر، اس میں یہ دونوں جو ماڈریٹ پارٹی کی جو یوتھ ونگ ایم یو ایف، انہوں نے وہاں پہ جو ڈیبیٹ آرٹیکل لکھا ہے، اب اس پہ ظاہر ہے ان کی جماعت کے اندر بھی بات ہوگی، اور اگر وہ اپنی جماعت کے ان لوگوں کو قائل کر لیں تو پھر اس طرح سے شاید ایک اچھا رستہ نکل آئے۔ اور انہوں نے ایک اچھی تجویز دی ہے کہ 18 سال کی بجائے 25 سال کی ایج کر دینی چاہیے، اور اس طرح سے چین ڈیپورٹیشن کا جو سلسلہ ہے یہ بھی رک سکے گا، اور اس طرح سے جو فیملیز ہیں وہ بھی ٹوٹنے سے بچ سکیں گی۔ تو حکومت کو، حکمران جماعت کو اپنی جماعت کے اندر سے اٹھنے والی ان آوازوں کو ضرور سننا چاہیے جو انسانی ہمدردی کے لیے ہیں، جو جس کا سویڈن کی معیشت کو بھی فائدہ ہے اور فیملیز کو بھی فائدہ ہے۔ تو اس تجویز کے حوالے سے آپ لوگ کیا کہتے ہیں، اور کیا آپ بھی اس تجویز کی حمایت کرتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ ولاگ پسند آئے تو اس کو لائک کر سکتے ہیں، دوست احباب سے شیئر کر سکتے ہیں، اور مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیں۔